राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए रविवार की कथा, सूर्यदेव की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। इस कथा को सुनने से जीवन में जो है यश, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, रोज सुनने से यश, लक्ष्मी, धन, पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि होती है। कथा को रोजाना अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप रोज नहीं सुन सकते हैं तो इतवार वाले दिन तो इस कथा को अवश्य सुने। आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। ब्राह्मण बेचारा बहुत ही सीधा सरल, पूजा पाठ ही बहुत ही धार्मिक था। वह रोज पूजा पाठ करता, पर ब्राह्मणी कहती बिना पूजा बिना धन के जो है जीवन कैसे कले। इस पूजा पाठ से जीवन थोड़ी ना चलता है। ब्राह्मणी के इस प्रकार कहने से वह उठ करके जो है कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। कुएं के पाल पर जो है पनहारी आई तो बोली ब्राह्मण को यहीं बैठने के लिए जगह मिली है। बेचारा ब्राह्मण वहां से उठ करके एक बगीचे में बैठ गया। बगीचे में उसे माली में ने नहीं बैठने दिया। अब वह कहीं जाकर के बाहर जाकर के एक सूखे तालाब के पास जंगल में जाकर के बैठ गया। पास ही में एक सूखा तालाब था। ब्राह्मण उस जंगल में जाकर के बैठा था जहाँ पर जो है सूखा तालाब और एक सूखा पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण ने जाकर के वहां सूर्यदेव की पूजा अर्चना करी, सूर्यदेव को जल दिया। ब्राह्मण ने जो है सूर्यदेव भगवान को जो जल दिया, वह जल जो है बह करके उस तालाब में चला गया और उस तालाब में उस जल के जाने से वह तालाब जो है जल से भर गया। अब ब्राह्मण तो जल दे करके अपने घर चला गया। अब दूसरे दिन ब्राह्मण वहीं आता है, आकर के वहाँ नहाता है, स्नान करता है, पीपल को सींचता है, पूजा पाठ करी। अब इस तरह से कुछ दिन करने के बाद में वहां पर ब्राह्मण को आवाज आने लगी। वहां पर ब्राह्मण को आवाज सुनाई देती कि हे ब्राह्मण कुछ मांग, हे ब्राह्मण कुछ मांग। ब्राह्मण आसपास देखता लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ब्राह्मण तो जो है डर के मारे सूखने लगा। अब इस तरीके से बहुत दिन हो गए सो तो ब्राह्मणी उसको रोजाना देख रही थी। ब्राह्मणी बोली क्या बात है, क्यों सूखते जा रहे हो, बताओ। ब्राह्मण बोला नहीं कुछ नहीं। तब ब्राह्मणी ने जिद की। तब उसने बताया कि घर में तो तुम नहीं बैठने देती हो, कुएं के पाल पर जो है पनहारिन नहीं बैठने देती, बगीचे में माली नहीं बैठने देता। इस कारण मैं जंगल में एक सूखे तालाब और सूखे पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता हूँ। वहां जाकर के मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाता हूँ, जिससे उसमें तालाब और सूर्यदेव का चढ़ाया हुआ जल उस तालाब में चला गया तो वह तालाब भर गया और पीपल को सींचने से पीपल जो है सूखा पीपल हरा भरा हो गया। वहां पर एक आवाज आती है कि ब्राह्मण कुछ मांग, ब्राह्मण कुछ मांग। तो ब्राह्मणी बोली वह सूर्यदेव की आवाज आती होगी, अब क्या आवाज आए तो तुम धन दौलत मांग लेना। अब अगले दिन जो है ब्राह्मण उसी जगह पर गया वहां पर स्नान आदि किया, पूजा पाठ करी, जल चढ़ाया, पीपल सींचा। फिर वहां पर आवाज आने लगी उसको। अब आवाज को सुन करके ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु आप मुझे अपना परिचय दें, ये आवाज कहाँ से आ रही है, परिचय दें, उसी के बाद मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तब सूर्य भगवान बोले कि मैं संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्यदेव हूँ, हमारी पूजा से तुम पर प्रसन्न हो, तुम कुछ मांग लो। तब ब्राह्मण बोला कि हे भगवान आप हमारी गरीबी को दूर कर दें, आप हे सूर्य नारायण भगवान आप हमारी दरिद्रता को दूर कर दो। तो सूर्यदेव भगवान कहते हैं तथास्तु। अब ब्राह्मण घर आया तो देखा कि उसकी झोपड़ी जो है महल बन चुकी है। ब्राह्मणी वह नए नए वस्त्र आभूषण पहन के बैठी हुई है। बच्चे पास ही में चहल पहल कर रहे हैं और खेल रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से ब्राह्मण देव को अपार धन दौलत की प्राप्ति हुई। हे सूर्य नारायण भगवान जैसे ब्राह्मण को अपार धन दौलत की प्राप्ति हुई, वैसे ही सबको करना। यानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को जो है अपार धन दौलत की प्राप्ति कराना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।